नगर के अंदर पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर शून्य रहा कि मैं कल भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी हूँ, भविष्य में भी समाजवादी ही रहूँ। कुछ मर्यादाएं राजनीति में बनी रहनी चाहिए। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयास कर रहे थे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं अमित मिश्रा। हमीरपुर जिले की सुमेरपुर नगर पंचायत में क्षेत्र में है, जहां पर हमारे साथ मौजूद है कुलदीप शुक्ला उर्फ पप्पू शुक्ला, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। और इन्होंने अपनी पत्नी नमिता शुक्ला को मैदान में निर्दलीय उतारा है। पार्टी के विरोध में इन्होंने मैदान में निर्दलीय उतारा। आइए इनसे जानते हैं आखिरकार पार्टी ने इनको क्यों नहीं टिकट दिया और इसके पीछे का राज क्या है। क्योंकि पूर्व में इन्होंने समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी इनको बनाया था, लेकिन जो मौजूदा समय में इन्होंने प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी बनाया। आखिरकार इनसे जानते हैं कि कद्दावर नेता रहे समाजवादी पार्टी से इन्होंने अपनी पत्नी नमिता शुक्ला को मैदान में उतारा है। जनता आखिरकार इन पर कैसे भरोसा करेगी और क्यों करेगी, और इसके पीछे का राज क्या है जो समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और इन्होंने समाजवादी पार्टी के विरोध में अपनी पत्नी नमिता शुक्ला को मैदान में उतारा है। आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं आखिर इसके पीछे का राज क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है। मैं निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव लोहिया भाई। अच्छा शुक्ला जी, एक चीज़ हमको बताइए, आपने समाजवादी पार्टी के विरोध में अपनी पत्नी नमिता शुक्ला को मैदान में उतारा है, क्यों उतारा है? और पार्टी आपके साथ पार्टी कहाँ तक खड़ी रहेगी, इसके पीछे का राज क्या है? आखिरकार पिछली बार भी आपको चुना गया था, प्रत्याशी चुना गया था, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी अपना चुना था। इस बार क्या हो गया, पार्टी ने आपको प्रत्याशी क्यों नहीं चुना, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, स्थानीय जो यहाँ के नेता हैं, मठाधीश नेता, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयास कर रहे थे। और इसी प्रयास के अंतर्गत ये सभी लोग जाकर के राष्ट्रीय नेतृत्व को गुमराह करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला दिया जो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में भी नहीं रहता है। बल्कि कहा जाए तो पिछली बार जब मुझको टिकट मिला था तो यही व्यक्ति बगावत करके पार्टी में से मेरे खिलाफ लड़ा, लेकिन यहाँ के नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को सही जानकारी नहीं दी, जिस कारण राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय गलत हुआ। और उस निर्णय को सही करने के लिए मैं आज अपनी पत्नी को उतार रहा हूँ, क्योंकि मैं समाजवादी सिपाही हूँ। कुछ मर्यादाएं राजनीति में बनी रहनी चाहिए, इसलिए मैं अपने को आगे न ला करके मैंने अपनी पत्नी को लड़वाया है। क्या शुक्ला जी, आपको लगता है कि आपने समाजवादी पार्टी के विरोध में आपने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है? क्या लगता है जनता आप पर कहाँ तक भरोसा करेगी, और जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, और आपके मुख्य विकास जो नगर के विकास है वो क्या रहेंगे? देखिए, पहले तो बात मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं कल भी समाजवादी था, आज भी समाजवादी हूँ, भविष्य में भी समाजवादी ही रहूँगा। और समाजवादी पार्टी का जो मुझे सिंबल अवश्य नहीं मिला है, लेकिन जो नगर की जनता का स्नेह, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के विश्वसनीय साथियों के सहयोग से मैं नगर पंचायत सुमेरपुर का चुनाव निश्चित रूप से जीतूंगा। अच्छा ये बताइए, जनता आपको कुर्सी में बैठाती है तो आप जनता में कैसे खरे उतरेंगे, और आपके मुख्य जो विकास हैं जो पूर्व में नहीं हुए हैं वो किस नज़रिए से आप देखेंगे? देखिए, जहाँ तक नगर की जनता की बात है तो नगर की जनता मेरे स्वभाव, मेरे कार्यशैली को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। मैं सदैव नगर की जनता के लिए हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ, और मेरे ऊपर इस नगर की जनता पूर्ण रूप से विश्वास करती है। मुख्य मुख्य जो विकास हैं जो पूर्व में नहीं, वो कौन कौन से विकास होंगे, और जनता के बीच में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आप ये पूछिए कि कौन से विकास हुए हैं। नगर के अंदर पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पर शून्य रहा है। जो यहाँ के चेयरमैन साहब थे, बड़े ही बुजुर्ग थे, लेकिन अपनी स्वास्थ्य कारणों के कारण वो नगर में जो समुचित विकास की उम्मीद से नगर की जनता ने उनको चयनित किया था, उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। नगर के कुछ वार्ड जो नए बने हुए हैं, उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि जहाँ पर नाली, पानी, खरंजा, रोड कुछ नहीं है। बरसात में आदमी वहाँ पर निकलने को मुश्किल हो जाता है। वार्ड नंबर 15 एक सुमेरपुर का है, जहाँ पर इसी वर्ष बरसात में एक व्यक्ति बीमार हुआ और उसको रोड तक लाते वो व्यक्ति दुनिया से चला गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में इस नगर की जनता जूझ रही है। मेरा पहला प्रयास होगा कि जो नए वार्ड बने हैं, उन वार्डों का सुंदरीकरण एक युद्ध स्तर पर किया जाए, ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे वहाँ पर आदमी सुबह शाम घूमने के लिए आ सके।
ये देखिए हमारे जो बीच में रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पप्पू शुक्ला उर्फ कुलदीप शुक्ला, इन्होंने अपनी पत्नी नमिता शुक्ला को मैदान में उतारा है। इनसे हमने बातचीत की तो इन्होंने अपनी पार्टी के बारे में और नगर की जो समस्या है उनके बारे में अवगत कराया। और इसके बारे में आपका जो आपकी पत्नी है नमिता शुक्ला, वो जनता के बीच में जाएंगी और जनता अगर उन्हें चुनेगी तो आपकी जो मुख्य जो नगर के जैसे कोई समस्याएं हैं तो वो किस तरह से निवारण करेंगे और आप कुर्सी में बैठने का कार्य करेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, मेरी पत्नी एक शिक्षित महिला है और वो एमए हिस्ट्री है। वो अपने निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वो किसी तरह की कोई कठपुतली नहीं होगी और एक शिक्षित व्यक्ति, एक शिक्षित महिला अगर उस सीट पर बैठती है तो वो जनता की मूल समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन कर कर उसका निदान करने का काम करेगी। ये देखिए इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने पार्टी के बारे में और जो नगर की समस्या उनके बारे में अवगत कराया। मैं हूं अमित मिश्रा, हमीरपुर।